श्रद्धेय डॉक्टर वागीश आचार्य जी व सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हो रहा है। वागीश जी ने आगरा विश्वविद्यालय से एमए किया, उसके बाद मेरठ यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। अभी वो आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय एटा उत्तर प्रदेश में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास अनेक आर्य संस्थाओं की जिम्मेवारियां भी हैं। इनका भारतीय दर्शन, संस्कृति, धर्म पर विशेष अध्ययन है और इसके लिए इनकी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके व्याख्यान इन भारतीय दर्शन संस्कृति पर सारे देश में और विदेशों में भी होते रहे हैं। इन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस व अन्य कई प्रदेशों की यात्राएं की हैं। इसके अलावा इनके व्याख्यान जो हैं इतने पॉपुलर हैं कि आस्था, संस्कार, साधना व वैदिक टीवी पर लगातार होते रहते हैं। डॉक्टर साहब का विद्यार्थियों, अध्यापकों, कॉरपोरेट हाउसेज और आईएएस ऑफिसर्स और ट्रेनीज को ये मसूरी एकेडमी में जाकर प्रेरणा देते रहते हैं तथा उनके लिए सफलता और लक्ष्य प्राप्ति के गुर देते रहते हैं। बहुत ही सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आपको वापस करता हूँ। धन्यवाद। पूज्य आचार्य जी। चेतना संस्था से जुड़े हुए और जूम पर चाय पीते हुए मेरे विचारों को सुनने के लिए उत्सुक सभी मित्रों, संसार में सब लोग सुख पाना चाहते हैं। असल में देखा जाए तो हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो सुख प्राप्ति ही है। इस संसार में दार्शनिकों, विचारकों, वैज्ञानिकों के बीच बहुत सारे बिंदुओं पर बहुत सारे मतभेद रहते हैं, लेकिन कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर सब वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, विचारकों को एक मत हो जाना पड़ता है। वो बिंदु ऐसे होते हैं जिन पर सबका अनुभव समान हो जाए, वहां मतभेद की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ऐसे सिद्धांत जो स्वतः सिद्ध हैं, जिनमें मतभेद की गुंजाइश नहीं है, उनको एक्सियम कहा जाता है, जो अपने आप सिद्ध हैं। जैसे सूरज उगा या नहीं, ये जानने के लिए आप दूसरी टॉर्च जलाकर नहीं देखते। सूर्य की रोशनी उसके होने का अपने आप प्रमाण है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस बारे में जब आप विचार करें तो बहुत ज्यादा तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि हम सब का अनुभव ही इस बात का प्रमाण दे देता है। कोई भी प्राणी कभी भी दुख नहीं पाना चाहता। कोई भी प्राणी कोई भी काम कभी भी दुख पाने की इच्छा से नहीं करता। सब सुख पाने की इच्छा से किसी भी काम को करते। तो निश्चित हुआ कि सुख पाने की इच्छा हम सब में है और सुख पाने के लिए ही हम सब कुछ करते रहते हैं। कठिनाई यह है कि बहुत सारे दार्शनिकों का, विचारकों का ऐसा मानना है कि संसार में और जीवन में दुख ही दुख है, और वो इस बात की प्रेरणा करते रहते हैं कि संसार में और जीवन में तो दुख ही दुख है, इसको छोड़ने पर ही कहीं किसी दूसरे लोक में सुख मिलेगा। सोचने की बात यह है कि इस संसार की रचना अगर ईश्वर ने की है, अगर लगाता हूं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस संसार को ईश्वर का बनाया हुआ न मानते हो। पहले ईश्वरवादियों की बात करते हैं। अगर संसार की रचना ईश्वर ने की है तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ईश्वर ने हम सब जीवात्माओं को दुख देने के लिए संसार की रचना की है? कोई भी ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। चाहे ईश्वरवादी हो या अनीश्वरवादी, दोनों तरह के विचारक अगर ठीक तरह सोचें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे
प्रत्यक्ष अनुभव हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाएगा कि इस संसार में, इस सृष्टि में और एक एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुखों की मात्रा अधिक है, दुखों की मात्रा कम है। इस पूरे संसार में जितनी तरह के सुख हैं और जितने सुख हैं उनको आप गिन नहीं सकते। हमारे इस शरीर में सुख पाने के लिए 12 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, 12 टूल्स, 12 उपकरण हमारे पास ईश्वर की ओर से दिए हुए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि और मन। अगर आप चित्त और अहंकार को भी गिन लें तो ये 14 हो जाएंगे। इन 12 उपकरणों का इस्तेमाल करके हम संसार के तरह तरह के सुखों का उपभोग करते हैं। आंख के सुख कितनी तरह के हैं, कितने सुंदर दृश्य हैं इस जगत में। पता नहीं आप भारत से बाहर दूसरे देशों में गए हैं कि नहीं। आप में से बहुत से मित्र जरूर गए होंगे, लेकिन अपने देश में, अपने भारत में ही आप घूमें तो आपको प्राकृतिक सौंदर्य इतना बिखरा हुआ नजर आएगा। आप इस धरती पर और अपने देश में जो सुंदर सुंदर स्थान हैं, ईश्वर की रचना, जो प्राकृतिक सौंदर्य के स्थान हैं, उनको भी एक जीवन में पूरा नहीं देख सकते। और जो मनुष्य की रचनाएं हैं, सुंदर फिल्म है, सुंदर चित्र हैं और सुंदर भवन है, उन सबको आप एक जीवन में पूरा नहीं देख सकते। एक इंद्रिय का, रूप का जो सुख है, सौंदर्य का जो सुख है, वो भी इतना विशाल है। कान का सुख, शब्द का, इतनी तरह की संगीत की रचनाएं हैं कि आप रोज एक नया म्यूजिक सुने, एक नई ट्यून सुने, जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप उन सारे संगीतों, सारे गीतों को सुन नहीं पाएंगे। जीभ का सुख, रोज एक नया व्यंजन, एक नई डिश बनाइए, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन नए नए व्यंजन, वो स्वाद का सुख गिनती में कितना है आप कभी पूरा नहीं ले सके। कितनी तरह की गंध है, हजारों तरह की गंध प्राकृतिक रूप से है, जो फूलों से और दूसरे पदार्थों से हमें मिलती हैं, एसेंस के रूप में, इत्र के रूप में। भारत में कन्नौज उसका प्रसिद्ध स्थान है। लेकिन केमिकल्स को मिलाकर तरह तरह की परफ्यूम बनाई जाती हैं और उनकी गिनती कभी खत्म नहीं होगी। कितनी तरह की आप खुशबू बना सकते हैं। रोज एक नया परफ्यूम लगाइए, रोज एक नई सुगंध लीजिए, जीवन छोटा पड़ जाएगा। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से आप कितना सुख पाते हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म करके आप कितना सुख पाते हैं, मन और बुद्धि के कितने सुख प्राप्त करते हैं, गिनती संभव नहीं है। तो विचार कीजिए, सुख पाने के 12 उपकरण हैं हमारे पास, इनमें से कितने लोग हैं जिनके पास 12 के 12 नहीं है। लाखों में कोई एक मिलेगा जिसका एक अंग, एक इंद्रिय, एक उपकरण कम हो गया है। आंख नहीं, नेत्रहीन। नेत्रहीन है तो भी उसके पास 11 उपकरण है, ध्यान रखिए, सुख पाने के। और उन 11 उपकरणों से वो बहुत तरह के सुख प्राप्त कर सकता है और करता है। करोड़ों में कोई एक मिलेगा आपको जिसकी 2 इंद्रियां छिन गई हों। गूंगा भी है, बहरा भी। जो जन्म से बहरे होते हैं बच्चे, वो फिर गूंगे भी हो जाते हैं, क्योंकि शब्द कान में कोई नहीं गया तो वो भाषा नहीं सीख पाते और बोल नहीं सकते। गौ गौ ऐसे कुछ आवाजें निकाल सकते हैं, लैंग्वेज उन्हें प्राप्त नहीं होती। तो बहरा भी है, गूंगा भी है, वाणी का सुख छिन गया, बोलने का सुख छिन गया, सुनने का सुख छिन गया। 2 इंद्रियां नहीं है, लेकिन अभी भी उसके पास 10 इंद्रियां हैं और उनके द्वारा वो संसार के सुखों को प्राप्त कर सकता है, करता रहेगा। करोड़ों करोड़ों में कोई एक आपको मिलेगा जिसकी 3 इंद्रियां एक साथ छिन गई हों। मैं समझता हूं कि अगर आप अपनी स्मृति पर जोर डालें, आपको शायद कोई न मिला होगा। अभी तक के जीवन में आपको कोई नहीं मिला होगा, कोई व्यक्ति जिसकी 3 इंद्रियां छिनी हुई हों। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, लेकिन वो व्यक्ति इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और वो एक महिला थी, गूंगी भी, बहरी भी, नेत्रहीन भी।
लेकिन उसने अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना, अपने परिश्रम से 25 किताबें लिखी। भारत आई थी जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री, उंगलियों के स्पर्श से वो अपनी बात कह लेती थी और दूसरों की समझ लेती। छोटी सी थी, खेल रही थी, एनी नाम की एक महिला की नजर उस पर गई। अरे बच्ची, न देख सकती है, न सुन सकती है, न बोल सकती है। ईश्वर की प्रेरणा कहिए या संयोग कहिए, जो कुछ भी आप मानना चाहें, एनी को एक आइडिया आया और उन्होंने उस बच्ची को पकड़ा। पास में एक नल था, उस नल की टोटी खोल दी, उस नल को खोल दिया और उस बहते हुए पानी की धार के नीचे उसका एक हाथ रख दिया और दूसरे हाथ पर लिखा वाटर, WATER, वाटर। वो बच्ची कुशाग्र बुद्धि की थी, तुरंत समझ गई कि ये जो ठंडा ठंडा पानी पर स्पर्श महसूस हो रहा है, इसको वाटर कहते हैं। इस तरह एक एक शब्द करके स्पर्श की भाषा एनी ने उस बच्ची को सिखाई। उसका नाम था हेलेन केलर। तो जिनके पास 12 के 12 उपकरण साबुत हैं, वो अगर जीवन और जगत में दुख की शिकायत करते हैं तो ध्यान देना, ये जीवन का दोष नहीं है, जीवन शैली का दोष। इसलिए मैं आपसे अपने प्राचीन वैदिक ऋषियों की एक उद्घोषणा आपसे कहना चाहता हूं। उनका सुचिंतित वक्तव्य है, निश्चित विचार है और उसका खंडन नहीं किया जा सकता। उनका मानना है, उनका कहना है कि ईश्वर के बनाए हुए संसार में सुख की मात्रा हमेशा ज्यादा है, दुख की मात्रा हमेशा कम। जब भी कभी आप दुख को ज्यादा समझते हैं जीवन में, तो उसका कारण यह होता है कि जब आप दुखद स्थिति से गुजरते हैं तो दुख को आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखते हैं और सुखद स्थितियां जो आपके आसपास हैं, आपके जीवन में हैं, उनको आप रिड्यूस करके देखते हैं। इसको थोड़ा उल्टा करने का आर्ट सीखना। ईश्वर के बनाए हुए इस जगत में ईश्वर की ओर से जो भी रचना है, जो भी वस्तु बनी है ईश्वर की ओर से, ध्यान दीजिए, वो हर एक वस्तु सब जीवात्माओं के सुख और आनंद के लिए है। ऋषियों ने इस जगत की रचना के पीछे क्या उद्देश्य है, इसके बारे में एक सूत्र कहा है। उनका कहना है, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। इस जगत में जो कुछ भी पदार्थ हैं वो दृश्य कहलाते हैं, क्योंकि आप उनको अपनी इंद्रियों के द्वारा जान सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, उनका सुख ले सकते हो। तो वो दृश्य हैं, दिखाई देते हैं आंख के द्वारा या नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संसार के आप उन पदार्थों को पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं और उनका सुख उठा सकते हैं। ईश्वर की ओर से जो भी पदार्थ रचे गए हैं वो सारे पदार्थ सुख के लिए हैं, सब जीवात्माओं के सुख और आनंद के लिए, भोग और अपवर्ग के लिए हैं। सरल भाषा में भोग और अपवर्ग यानी सुख और आनंद। इन दोनों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने इस जगत के पदार्थों की रचना की। सारे पदार्थ सुखद है, यहां तक कि जहर भी। अगर इन संसार के पदार्थों से आप सुख नहीं उठा पाएंगे या उनसे दुख उपज आएगा, तो उसके 3 मूल कारण होंगे। हमारे प्राचीन आचार्यों ने उन सारे कारणों को 3 मुख्य सूत्रों में समाविष्ट किया है और वो है अयोग। अयोग यानी चीजों का ठीक इस्तेमाल न करना। अगर आप चीजों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, भोजन नहीं बनाएंगे, तो भूख नहीं मिटेगी, शरीर को पोषण नहीं मिलेगा और आप भोजन के स्वाद के सुख से, पोषण के सुख से वंचित रह जाएंगे। अयोग, इस्तेमाल न करना। दूसरा दुख का कारण है मिथ्या योग, गलत तरीके से इस्तेमाल करना। चीजें जिस तरह से उपयोग में लाई जानी चाहिए और जिस तरह उनका आपस में संयोजन होना चाहिए, अगर उससे विपरीत हुआ, गलत हुआ, तो सुख की बजाय दुख उपज जाएगा। आपने बहुत सुंदर खीर बनाई और उस खीर में आपने नमक डाल दिया या हींग और जीरे से छौंक लगा दिया, तो खीर का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? तो खीर के साथ हींग जीरे का संयोग नहीं है, रायते में डालिए, तो
तो जिस पदार्थ का जहां उचित संयोजन होना चाहिए उसको सुयोग कहेंगे। तो सुयोग से सुख उपजेगा, मिथ्या योग से दुख उपजेगा, और आपके कारण आप रहेंगे, वो भी एक प्रकार का दुख ही हुआ। तीसरा एक बड़ा कारण, और वो बड़ा कारण है, इतना बड़ा कारण है कि आप अच्छी से अच्छी सुख देने वाली चीज में उस दुख देने वाले कारण को मिला देंगे तो अच्छी से अच्छी चीज भी बुरी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, फिर कहता हूं, इस दुनिया में ईश्वर की भी चीज ऐसी नहीं जो दुखद हो। सब कुछ सुखद है, यहां तक कि जहर भी, पर केवल एक चीज ऐसी है जो अच्छी से अच्छी चीज में मिला देंगे और वो चीज बुरी हो जाएगी, दुख देने वाली हो जाएगी। आपके ध्यान में आ रहा है वो चीज कौन सी है? मेरा अनुमान है कि आप अभी उसका ध्यान नहीं कर पाएंगे। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये और कहूंगा कि संसार में बुरी से बुरी चीज भी अच्छी होगी, सुखद हो जाएगी, यदि आप मिथ्या योग नहीं करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर आप किसी वस्तु का उचित मात्रा में और उचित ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो उसका परिणाम सुख ही होगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि एक उम्र के बाद संख्या जैसा, आरसे जैसा तीव्र विष, तीखा जहर जिसकी थोड़ी सी मात्रा प्राण हरने के लिए काफी होती है, मृत्यु हो जाएगी, उस जहर का सेवन करना चाहिए विधि के साथ। उसकी भस्म बनेगी, पहले उसे शुद्ध किया जाएगा गाय के दूध में, घी में, नीम के पत्तों में, और तरह तरह के प्रयोग हैं, और उसके बाद शुद्ध करके फिर उसकी भस्म बनाई जाएगी। फिर जब भस्म बन जाएगी तो आधे चावल के बराबर मात्रा आप दूध के साथ लें, शरीर को पोषण देगी और बुढ़ापे को थोड़ा दूर कर देगी। ऐसे ही मत लेने का विचार कर लेना कि बाजार से आप आर्सेनिक खरीदना है, ये कुशल वैद्यों की देखरेख में ही होता है, लेकिन होता है। इसके प्रयोग करके देखे जा चुके हैं, हजारों साल तक मनुष्य के शरीर पर उसका प्रयोग किया गया है। आज की मेडिकल साइंस भी बहुत सारे विष का प्रयोग, और होम्योपैथी में तो बहुत तरह से उन विषैली चीजों को दवा में बदल करके और मनुष्य के सुख के लिए, रोगों के निवारण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो एक ही चीज ऐसी है जो अच्छी से अच्छी चीज को बुरा बना देगी, तो बुरी से बुरी चीज भी अच्छी है उचित मात्रा में हो। तो बताइए, क्रोध बुरा है? बुरा है सामान्य रूप से, लेकिन अगर क्रोध न हो तो अन्याय का विरोध कैसे होगा? तो विचार पूर्वक उचित समय में, उचित ढंग से, उचित मात्रा में किया जाने वाला क्रोध कल्याणकारी होगा, उसको मन्यु कहा गया है। तो आपके मन की भी वो भावनाएं जो बुरी समझी जाती हैं, वो भी उचित मात्रा में प्रयोग करेंगे तो सुख देने वाली होंगी। काम न हो तो सृष्टि कैसे चले, क्रोध न हो तो अन्याय का विरोध कैसे हो, मोह न हो तो बच्चों का पालन पोषण करने में माता पिता कितनी तकलीफें उठाते हैं, वो नहीं होगा। बच्चों का सुखपूर्वक पालन पोषण नहीं हो सकेगा, मोह आवश्यक। तो इस तरह से आप अपने मन की एक एक भावना को नाप लीजिए। हर भावना और संसार की हर वस्तु सुखद होगी अगर उचित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। आप समझ पाए इस चीज जो दुख उपजा देगी, और उसका नाम है अतियोग। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हुई और दुख में बदल जाए। किसी भी चीज का इस्तेमाल आप एक सीमा से ज्यादा करेंगे, उसका परिणाम दुख होगा। आपके मन की भावनाएं जब तक सीमा में है, मर्यादा में है, तब तक वो लाभ दे रही हैं, सुख देंगी, कल्याणकारी होंगी। जैसे ही वो जरूरत से ज्यादा हो गई या विकृत हो गई, अनुचित हो गई, वैसे ही दुख उपज आएगा। तो 3 सूत्र हुए संसार के पदार्थों में दुख उपज आने के: अयोग, मिथ्या योग, अति योग। सुयोग कीजिए, ठीक तरह से इस्तेमाल कीजिए, ठीक मात्रा में इस्तेमाल कीजिए, ठीक तरीके से प्रयोग में लाइए,
और आप संसार के पदार्थों से सुख उठाते रहेंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में सुखों के 3 विभाग किए। उनका कहना है कि 3 प्रकार के सुख हैं। एक तामसी सुख है। तामसी सुख वो हैं जो शुरुआत में बहुत मजेदार लगते हैं, लेकिन जिनका परिणाम जहर की तरह खतरनाक होता है। जैसे आपने कोई एडिक्शन शरीर को या मन को लगा लिया, जिसका परिणाम दुख है, नुकसान है, हानि है। सब जानते हैं तंबाकू खाने से कितने नुकसान है, मुख का कैंसर तक हो सकता है। सब शराब के कितने नुकसान है। एक दिन आएगा जब जीवन खत्म होगा ही आपका, समय से पहले। अगर आपके डीएनए में 80-90 साल तक इस शरीर की स्ट्रेंथ थी, तो आप शराब पी पी करके 40-50-60 साल में ही इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। लेकिन आपने एडिक्शन बना लिया, उसको अपना व्यसन, अपनी लत बना ली, तो फिर वो शुरू में तो मजा देती रहेगी, परिणाम दुखद है। जैसे ही इस लॉकडाउन के पीरियड में शराब की दुकानों को खोल दिया गया, आपने देखा होगा कितनी लाइन लग गई, कितने बेचैन थे वो। 10-10 किलोमीटर पैदल चल के और 5-5, 6-6 घंटे लाइन में खड़े रहकर उन्होंने शराब की एक बोतल खरीदी। कष्ट उठा करके तो सारी चीजें प्राप्त होंगी ही, लेकिन व्यसन के लिए, अपने को हानि पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए भी आदमी कष्ट उठा सकता है। ये तामसी सुख है, परिणाम जिनका भयंकर है। सात्विक सुख वो हैं जो शुरुआत में कड़वे लगते हैं, परिणाम जिनका अमृत की तरह आनंद देने वाला है। जैसे आज तक किसी भी बच्चे को पढ़ना अच्छा नहीं लगा शुरू में। कोई भी बच्चा स्कूल खुशी से नहीं जाता है शुरुआत में। माता पिता को बड़ा प्रेशर डाल के, बड़ा ललचा करके, तरह तरह से लुभा करके स्कूल भेजना पड़ता है। और पढ़ाई, पढ़ना, चीजों को याद करना। अभी इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले माननीय श्री राजेश चेतन जी ने आपसे पूछा कि कल के व्याख्यान में से कुछ आपने याद रख पाया है? बच्चों से पूछिए, इतनी ढेर किताबें उन्हें पढ़नी होती हैं, याद करनी होती हैं, समझनी होती हैं, फिर एग्जाम देना होता है। किताब लिखने वालों से बच्चे दुखी रहते हैं। एक बच्चा सड़क किनारे खड़ा हुआ था, तो एक कसाई, एक बूचर एक बकरे को खींचता हुआ ले जा रहा था। पशु पक्षियों में भी कुछ इंट्यूशन रहती है, उस बकरे को लग गया था कि आज मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो वो आगे जाना नहीं चाहता था, अपने पैर ऐसे कर लेता था और कसाई उसे खींचता था। और उस खींचने की कोशिश में बकरा मैं करके बड़ी करुणा भरी आवाज मुझसे निकालता था। उस बच्चे ने ये सीन पहली बार देखा था, तो उस बच्चे ने उस कसाई से, उस बूचर से पूछा कि इस बकरे को कहाँ ले जा रहे हो? तो उस कसाई ने जवाब दिया कि इसको ले जा रहे हैं, वो मारेंगे, काटेंगे, इसकी खाल उतारेंगे, इसका मांस, इसका गोश्त खाएंगे। तो बच्चा बोला, अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। मैं समझा इसे स्कूल ले जा रहे हैं। स्कूल जाना उसे इतना दुखद लगता है, इतना दुखद लगता है। तो पढ़ने में कष्ट है, धन कमाने में कष्ट है, किसी भी तरह का पुरुषार्थ, परिश्रम जहां लगेगा वहां मन उससे बचना चाहेगा। भोजन बनाने में कष्ट है, कुछ भी काम कीजिए उसमें कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन जो भी सात्विक सुख हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उनको वर्गीकृत कर दिया, कैटेगरीज बना दी। तामस सुख वो हैं जो शुरुआत में मजेदार लगते हैं, परिणाम दुखद, जहर की तरह भयानक। और सात्विक सुख हुए हैं जो शुरुआत में कड़वे लगेंगे, आपका मन उस ओर नहीं लगना चाहेगा, लेकिन जब आप मन को अपनी विल पावर से, अपनी कोशिश से लगा देंगे, फिर उसमें रस आने लगेगा और फिर उस प्रयास का, उस कोशिश का, उस पुरुषार्थ का परिणाम अमृत की तरह सुख देने वाला होगा, आनंद देने वाला होगा। ये सात्विक सुख। राजसी सुख वो हैं जो एक सीमा तक सुख रहेंगे, सीमा से ज्यादा जैसे ही हुए वैसे ही दुख में बदल जाएंगे। खीर खाइए, रसगुल्ला खाइए, कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है खाइए, लेकिन एक सीमा के बाद जैसे ही वो सुख बढ़ा वैसे ही वो दुख में बदल जाएगा। तो अब 2 सूत्र ध्यान में रखें। पहली बात, परमेश्वर ने इस संसार में सब पदार्थों
की रचना सब जीवात्माओं के सुख और आनंद के लिए की है। दूसरी बात, इस संसार में और इस जीवन में हमेशा सुखों की मात्रा ज्यादा है, दुखों की मात्रा हमेशा कम। इस पूरी सृष्टि में आप सुखों को ठीक से कैलकुलेट करें और दुखों को कैलकुलेट करें तो दुख हमेशा कम होंगे, सुख हमेशा ज्यादा होंगे। सरल उदाहरण मैंने दिया, एक एक इंद्रिय से पाया जाने वाला सुख भी इतना ज्यादा है कि आप एक जीवन में पूरा पा नहीं सकते। 5 ज्ञानेंद्रियों का सुख तो कितना ज्यादा होगा, कल्पना कीजिए। और फिर कर्मेंद्रियों का सुख, बुद्धि और मन का सुख, आत्मा का आनंद, अपार सुख और आनंद फैला हुआ है जगत में, अपार है। और किसी भी व्यक्ति से 3 से ज्यादा उपकरण एक बार में कभी ईश्वर नहीं छीने। इसलिए अनीश्वरवादियों को भी इस बारे में सहमत होना पड़ेगा कि इस संसार में सुख की मात्रा अधिक है, दुख की कम है। अपना अनुभव प्रमाण है ना, जिसमें सबका अनुभव समान हो वहां बहस की गुंजाइश नहीं रह जाती। कोई बड़े से बड़ा अनीश्वरवादी भी अगर ठीक से सोचे तो जीवन के सुख और दुख के बारे में जब वो विचार करेगा कि हमारे जीवन के सुख और दुख का वास्तविक कारण क्या है, तो उस कारणों की तलाश में वो निष्पक्ष होकर जब विचार करेगा तो उससे पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, ईश्वर का अस्तित्व और ईश्वर का कर्म फल देने वाली न्यायकारी सत्ता के रूप में स्वीकार अनिवार्य हो जाएगा। नाम भले बदल जाएं, आप ईश्वर नहीं कहेंगे, बाई चांस कहेंगे, नेचर कहेंगे, लॉ ऑफ नेचर कहेंगे, कुछ भी नाम आप बदलेंगे, परिस्थिति आपकी वही की वही रहेगी। मेरे पास 2500 लॉजिक और प्रूफ हैं जिनके आधार पर मैं किसी भी अनीश्वरवादी को ये निश्चित करा सकता हूं, बौद्धिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर वो मानने को बाध्य होगा कि ईश्वर का अस्तित्व है। बहरहाल आज की चर्चा का विषय नहीं, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं और आपसे कहना चाहूंगा इस संसार में सुखों की मात्रा अधिक है, दुखों की मात्रा हमेशा कम है। संसार में, संसार का कैलकुलेशन, पर इससे भी आगे बढ़कर एक एक व्यक्ति के जीवन में भी सुखों की मात्रा ज्यादा है, दुखों की मात्रा कम। आप अपने विचार से आपको अपने आसपास, अपने परिचय में जो भी दुखी से दुखी व्यक्ति दिखाई देता हो, दुखी से दुखी, उसको पकड़िए और उसके जीवन के सुख दुख की तुलना कीजिए, तो आप पाएंगे कि सुखों की मात्रा अधिक है, दुखों की मात्रा कम है। उदाहरण के लिए, एक ऐसा इंसान जिसके शरीर में कोढ़ की, लेप्रेसी की बीमारी हो गई, उंगलियां गल गई, हाथ ऐसे ठूंठ जैसे रह गए, पैरों की उंगलियां भी गल गई, आंखें गड्ढों जैसी हो गई, घिसट घिसट कर चलता है, भीख मांग कर गुजारा करता है, रोटी इस तरह पकड़ता है, बड़ी मुश्किल से मुख तक ले जा पाता है, और कई बार वो भोजन का टुकड़ा बीच में ही गिर जाता है। मच्छर काट जाए खुजा नहीं, भीख मांग कर गुजारा करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन से आप अपने जीवन का 1 मिनट बदलना चाहेंगे? आप अपने जीवन के 1 मिनट का एक्सचेंज उस भिखारी कोढ़ी से बदलना नहीं चाहेंगे, इतने दुख में वो है। पर एक प्रयोग करके देखिए, दुखी से दुखी व्यक्ति जो आपको दिखाई देता हो, उसके सामने एक प्रस्ताव करें कि कितने दुखी हो भाई, चलो तुम्हारे दुखों का अभी अभी समापन हो जाएगा और तुमको अभी एक कुएं में, नदी में 6ठी मंजिल से नीचे फेंक देते हैं, सारे दुख खत्म हो जाए। या एक जहर दे देते हैं, मीठा जहर खाओगे, 5 मिनट में प्राणांत, कोई तकलीफ नहीं होती। मरने को तैयार है, तैयार होता तो सारे कोढ़ी मर गए होते, सारे नेत्रहीन जो भी अपने को दुखी दुखी कहने के आदि हैं वो सब मर गए होते आत्महत्या करके। पर नहीं, मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि आत्महत्या करने का एक्यूट विचार, उग्र विचार, तीव्र विचार सिर्फ 3 मिनट तक मन में रहता है। 3 मिनट, अगर वो 3 मिनट टाले जा सके तो कोई दुखी से दुखी व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि जीवन में कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं है और इतने लंबे समय के लिए नहीं है कि अनंत हो। आता है, चला जाता है, सुख भी आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन सुख ज्यादा मात्रा में आपके जीवन का और मन का
बहुत बड़ा हिस्सा सुखों ने घेरा हुआ है, दुख थोड़ी मात्रा में। पर सुख ज्यादा क्यों नहीं महसूस होते, दुख ज्यादा क्यों महसूस होते रहते हैं? उसका कारण ये है कि हमारे ज्यादातर दुख वास्तविकता में नहीं है, परिस्थिति में नहीं है, रियलिटी में नहीं है, मेंटलिटी में है, मनस्थिति में है, परिस्थिति में नहीं। परिस्थिति में जो दुख होंगे, मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, और मेरा दावा आप नोट कर लीजिए और अपने जीवन में चेक करते जाइए, कभी भी वास्तविक जो दुख है, जो रियलिटी में जिन दुखों का अस्तित्व है, उन दुखों की मात्रा, उनकी क्वांटिटी कभी भी 30% से ज्यादा नहीं होगी, 30%। और जो मनस्थिति के दुख हैं, वो आपके जीवन के 70% को घेरे रहेंगे। अगर आप इस रेशियो को बदल सकें अपने पुरुषार्थ, अपने मानसिक प्रयास से, तो आप उन 70% दुखों का कालम अपने जीवन से हटा सकते। हमारे प्राचीन नीतिकारों ने उन दुखों को पहचाना है और उनके सूत्र बताए कि ये दुख हैं, इन दुखों में से, इन कारणों में से, ये दुख मानसिक दुखों के कारण है, मनस्थिति के दुखों के कारण है, और उन कारणों में से एक भी अगर हमारे मन में होगा, तो आपके पास संसार के सब सुखों के साधन होंगे, फिर भी आप सुखी नहीं हो सकेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में इन दुख के कारणों में से, मानसिक दुखों के कारणों में से एक भी कारण मौजूद है, सब सुख के साधन होते हुए भी वो व्यक्ति सुखी नहीं। ऐसे बहुत से कारण हैं, कुछ की गिनती आपसे करता हूं। ईर्ष्या, घृणा, असंतोष, क्रोध, हमेशा शंकित रहना, भाग्य करते रहना, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या अपने भाग्य को दूसरे के भाग्य से अटैच कर देना। जब आप इन कारणों में से एक भी अपने मन में स्थान दिए रहते हैं, तब आपके सुख, वास्तविक सुख भी ओझल हो जाते हैं। वो दुख ईश्वर की ओर से नहीं है, आपके किसी कर्मफल का परिणाम नहीं है। दुख बस आपने मानसिक कारणों से उपजाए हुए। जैसे उदाहरण के लिए, आपके पास रहने के लिए अच्छा खासा मकान है, जिसमें आप बड़ी सुविधा के साथ रह रहे हैं, लेकिन पड़ोसी का बड़ा और ज्यादा शानदार मकान देखकर जो दुख उपजता है, ये ईर्ष्या का दुख है। ये ईश्वर की ओर से है, ये वास्तविकता में है, ये रियलिटी में है नहीं। इसका कारण सिर्फ मन में है। तो इस तरह के बहुत सारे दुखों के कारण 6 मैंने आपको बताए: ईर्ष्या, घृणा, क्रोध। क्रोधी आदमी खुद भी दुखी रहता है, अपने आसपास के लोगों को भी दुखी रखता है। हमेशा शंकित रहना, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बच्चा स्कूल से लौटने में थोड़ा देर हो गई, पहले ही आप बुरी भावनाएं मन में पालने लग जाएं, कहीं किडनैप ना हो गया हो, एक्सीडेंट ना हो गया हो। हमेशा आप शंकित रहेंगे तो दुख बढ़ता रहेगा। कर्म ना करके भाग्य करते रहेंगे, दुखी रहेंगे। पिछले जीवन में, जीवन के बीते हुए समय में जो दुख देने वाली घटनाएं हो गई, बीत चुकी, अब उनका अस्तित्व नहीं है। उस दुख का अस्तित्व वास्तविकता में नहीं है। किसी ने अपमान कर दिया था, किसी से आपका झगड़ा हो गया था, कोई नुकसान हो गया था कभी। उस नुकसान को, उस झगड़े को, उस अपमान को आप दोबारा मन में याद करेंगे, दुख दुगना हो जाएगा। तीसरी बार याद करेंगे, दुख 3 गुना हो जाएगा। जितनी बार आप मन में उस दुख को लाएंगे, उतना ही आपका दुख कई गुना बढ़ता जाएगा। बीते हुए समय की दुखद बातों को मन में रिपीट ना कीजिए। उन दुखद बातों से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि उनका एसेंस निकाल कर रख लें। बीते हुए समय का, पास्ट का जूस निकालकर, एसेंस निकालकर पास रख लेना चाहिए। और वो एसेंस है, बीते हुए समय में जिन गलतियों की वजह से, जिन असावधानियों की वजह से वो नुकसान झेलना पड़ा या वो दुख आया, वो गलती दोबारा से रिपीट नहीं होंगी। और वो सबक, वो मैसेज आपने अपने मन को मजबूती से याद करा दिया, वो गलती रिपीट नहीं होगी।
अगर आप उन दुखों को याद करते जाएंगे तो दुख बढ़ता जाएगा। ये मानसिक कारण है दुख का। भविष्य की अनावश्यक चिंता करके आप दुख बढ़ाते रहेंगे। भविष्य की चिंता नहीं कीजिए, उपाय कर लीजिए। जो भी आपकी कल्पना में भविष्य में दुख आ सकते हैं, क्योंकि दुखों से बचने का उपाय ऋषियों ने यह भी बताया है, हेयम दुखम अनागतम। भविष्य में जो जो दुख आ सकते हैं, आपकी कल्पना जितनी दूर तक जा सकती है, उन दुखों का इमेजिन करके आप उनका जो भी उपाय कर सकते हैं वो करके रख लीजिए। उसके बाद चिंता छोड़िए। वरना भविष्य की चिंता पुल आने से पहले पुल पार करने की कोशिश करते रह जाएंगे और वो दुख हो सकता है आए भी नहीं, और मन को आपने उस दुखों से घेरे रखा, आप वही चिंता करते रह गए। एक और कारण है वर्तमान का उद्वेग, भूतकाल का पछतावा, भविष्य की गैर जरूरी चिंता, वर्तमान का उद्वेग, बेचैनी, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो वर्तमान का कर्म कीजिए ठीक से, बुद्धिमत्ता के साथ, और भविष्य तक की चिंताएं दूर हो जाएंगी। और अगर आप ज्यादा काम करना चाहते हैं तो अकेले आपका सामर्थ्य इतना नहीं है कि आप उतने सब कामों को एक साथ छेड़ दें और संभाल लें। इसलिए अगर जरूरी है कि बहुत सारे काम होने हैं, जैसे घर में कोई बड़ा समारोह है, तो समारोह में बहुत सारे काम होंगे, आप अकेले कर लेंगे? नहीं, हैंड्स जुटाइए, सहयोगी जुटाइए, मित्र, परिचित, रिश्तेदार, कुछ काम किसी को सौंपिए, कुछ किसी को सौंपिए। आपका बड़ा बिजनेस है, बड़ा कारोबार है, अकेले कर लेते हैं क्या? 50 कर्मचारी लगते हैं। जितना बड़ा कारोबार है उतने ही कर्मचारी बढ़ते जाएंगे, और अगर आप उनको ठीक से मैनेज नहीं करेंगे, अपने हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तो आप अधिक धन नहीं कमा सकते या अपने कारोबार अधिक नहीं कर सकते। इसलिए वेद ने कहा है, शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर्ण। सैकड़ों हाथों से कमाई। 2 हाथों से कोई इंसान इतना ही कमा सकता है जितना इस शरीर को चलाने के लिए जितना खर्च होता है, उससे 2.5 गुना अधिक कमा पाएगा। बस मशीन हाथ में मत लेना, सुबह से शाम तक कितनी भी मेहनत कर लेना और कितनी भी अकल लगा लेना, आप इतना ही कमा सकेंगे जितना आपकी सुविधा और आवश्यकता है, उससे 2.5 गुना ज्यादा कमा सकेंगे बस। लेकिन जब आप मशीन हाथ में लेते हैं, मशीन बहुत सारे हाथों का काम करती है, इसलिए वो बहुत सारे हाथ हैं। अपने कर्मचारी बढ़ाते हैं, सहयोगी बढ़ाते हैं, तो आपके हैंड्स बढ़ते जाते हैं। सैकड़ों हाथों से आप कमाते हैं तो धन ऐश्वर्य बढ़ता है। पर धन कमाते जाओगे, कमाते जाओगे, कमाते जाओगे तो वो भी दुख का कारण हो जाएगा, क्योंकि इस संसार में एक बड़ा भ्रम है जो दुख का कारण हो जाता है। और वो भ्रम क्या है? वो भ्रम ये है कि आप कैलकुलेशन में फंसते हैं और एक सीमा के बाद कैलकुलेशन गलत हो जाता है। उदाहरण से समझाता हूं। मैंने आपसे कहा, वो बात याद कीजिए, परमेश्वर ने इस संसार की रचना, इस संसार के सब पदार्थों की रचना सब प्राणियों के सुख के लिए की है। सब मनुष्यों के सुख और आनंद के लिए की है, और मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं उन सब के, मनुष्य सहित उन सब के सुख के लिए। ध्यान दीजिए, आनंद केवल मनुष्य के जीवन का सौभाग्य है, सुख सब प्राप्त करेंगे। तो दुख कहां से शुरू हो जाएगा? आपके जीवन में और इस पूरे मानव समाज में और सृष्टि में दुख शुरू हो जाएगा जब आप सबके सुख के लिए चीजें हैं ये ना सोचकर केवल मेरे लिए, मैं ही ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लूं, इस फेर में फंस जाएंगे। तो क्या होगा? आप पूर्ण सुख चाहते हैं कि सारा का सारा सुख अपने लिए ही समेट लेने की इच्छा आपको दुख की ओर ले जाएगी, और पूर्ण सुख हर एक पा सकता है। तो दुख का एक बड़ा कारण होता है कि हमारा कैलकुलेशन इस तरह गलत हो जाता है कि संसार के सुख असीम हैं, अपार हैं, तो हम एक भ्रम अपने मन में क्रिएट कर लेते हैं सबकॉन्शियसली। हमने एक रसगुल्ला खाया, सुख मिला कि नहीं? हाँ, सुख मिला। दूसरा रसगुल्ला खाया तो सुख डबल हुआ कि नहीं? एक रसगुल्ला खाने पर जितना सुख मिलता है, 2 रसगुल्ला खाने से उससे दुगना सुख होता है कि नहीं? तो ठीक है, 3 रसगुल्ले खाने से 3 गुना सुख हो गया। पर क्या इस कैलकुलेशन को आप यहां तक बढ़ाएंगे कि 1000 रसगुल्ले खाने से सुख 1000 गुना हो जाएगा? नहीं।
रसगुल्ले और मिठाई और खाने पीने की चीजें अनकाउंटेबल होंगी, असंख्य होंगी, अपार होंगी, लेकिन आपके शरीर की सीमा है, आपके उपभोग के साधन की, आपके पेट की सीमा है, आपके जीवन की, आपके समय की सीमा है। इसलिए संसार के अधिक साधनों का संग्रह करके आप अधिक सुखी हो जाएंगे, ये सोचना मूर्खता है, पूरी तरह से गलत। इसलिए सैकड़ों हाथों से कमाना, पर हजारों हाथों से, हजारों तरीकों से उसका सदुपभोग और सदुपयोग करना, तब वो सुख के साधन सुख में बदलेंगे, वरना आप उन्हें संभालते रह जाएंगे, उनका बोझ उठाते रह जाएंगे, और वो एक बोझ है, और वो भी अपने आप में। तो इन सब मानसिक कारणों से बच जाएं, ईर्ष्या, घृणा, असंतोष, क्रोध इत्यादि। कुछ ये मानसिक कारण ऐसे होते हैं जो 2-3 इकट्ठे हो जाते हैं मन में, जैसे ईर्ष्या भी है, असंतोष भी है, क्रोध भी है, तो मानसिक दुख और बड़ा हो जाएगा। कुछ महिलाओं में ये चीजें ज्यादा पाई जाती, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा शिकायती, हमेशा और ज्यादा वैरायटी और उसकी इच्छा। कहीं मैंने पढ़ा कि कोई भी महिला जब नई ड्रेस खरीदती है, नई साड़ी खरीदती है, नई ड्रेस खरीदती है, तो उसके 2 कारण होते हैं। तो या तो ऐसी ड्रेस, ऐसी साड़ी पड़ोसन के पास नहीं है, ईर्ष्या, उसके पास नहीं है और मेरे पास है, तो दूसरे को जला करके जो सुख मिलेगा। या फिर पड़ोसन के पास है, उसके पास है और मेरे पास नहीं। तो ये 2 कारण होते हैं। फिर आप इसमें फंस जाते हैं, असंतोष भी उसमें जुड़ जाता है। ज्यादातर महिलाओं की शॉपिंग करते हुए, खासतौर से कपड़ा खरीदते हुए, ये शिकायत होती है। दुकानदार से उनका ये निवेदन होता है, भाई साहब इसी कलर में दूसरी डिजाइन दिखाइए, या इसी डिजाइन में दूसरा कलर दिखाइए। और हद तो तब हो गई जब एक महिला ये कहते हुए पाई गई कि कोरोना वायरस के टाइम में सरकार ने 3 ही जोन क्यों बनाए, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, एक पिंक तो कम से कम होना था। तो कई लोगों के चित्त में बहुत सारे कारण ज्वाइंट हो जाते हैं। ऐसा मत होने दीजिए, दूसरों से तुलना करेंगे, आपका अपना सुख छोटा हो जाएगा। अगर तुलना करनी हो तो अपने से नीचे देखना, और आप पाएंगे कि आप बहुत अंशों में दूसरों से, लाखों लोगों से ज्यादा सुखी हैं। तो अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, उत्तर मन में दीजिए। इस कोरोना के संक्रमण के समय में जो दुख उठा रहे हैं आप, वो दुख वास्तविक है या मानसिक है? रियलिटी में है या मेंटलिटी में? तो अगर आप ठीक से उसको रिफाइन कर सकें तो कुछ दुख मानसिक है और कुछ दुख वास्तविक। इकोनॉमी खराब हो रही है, पूरे देश का जो अर्थ चक्र है वो धीमा पड़ गया है, उसका परिणाम हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। ये वास्तविक दुख हैं, लेकिन सही सोच से और मनोबल से आप इस दुख को भी पराजित कर सकते हैं। कुछ दुख ऐसे हैं जो सिर्फ मन के हैं, जैसे आप घर में बंद हैं, पर घर में बंद हैं तो क्या हुआ, घर में आप बहुत तरह के सुख उठा सकते हैं, और शायद आपने नए नए सुख खोज भी लिए होंगे। तो जब आप इस तरह से आप सुखों का विभाजन करते हैं, तो आप एक सूत्र पा जाते हैं जीवन का कि कोई भी दुख आए, जिस दुख को मन को डाइवर्ट करते ही दूर किया जा सके, वो दुख वास्तविक नहीं है। मन को हटाइए, दूसरे किसी सुख में लगाइए, वो दुख दूर हो जाएगा। आपके जीवन से, आपके मन से जो दुख मन को हटाने मात्र से हट गया, वो दुख वास्तविक नहीं। आपके पैर में चोट लग गई, कोई बीमारी आ गई, वो दुख वास्तविक है। उसको भी कुछ हद तक आप पराजित कर सकते हो। जब आप टीवी देखने लगते हो, कोई मनपसंद प्रोग्राम आ रहा होता है, तो आपके घुटने का दर्द थोड़ी देर के लिए खो जाता है कि नहीं खो जाता है? तो पर दुख अपनी जगह रहता है, दर्द अपनी जगह मौजूद रहता है, लेकिन आपका मन दूसरी जगह उतर गया। आप मन को डाइवर्ट करना सीख पाए और उसका अभ्यास कर पाए, तो दुख काफी हद तक कम हो जाता है, वास्तविक दुख भी। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही है जो हमारे दुख और सुख का कारण है।
मन ही है जो हमारे बंध और मोक्ष का कारण है। आप मन का ठीक इस्तेमाल करके मुक्ति तक पहुंचेंगे और मन का गलत इस्तेमाल करके मुक्ति की ओर अपनी यात्रा शुरू कर। तो आप एक सीमा तक मनोबल के द्वारा सुख और दुख के कारणों को समाप्त कर सकते। और एक बड़ी अच्छी बात है कि परमेश्वर की ओर से कुछ ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने को सीमा के से ज्यादा नहीं सुधार सकते, उसमें ज्यादा चेंज नहीं ला सकते। आपके डीएनए से फिक्स हो गया कि आपकी लंबाई कितनी होगी। अब उसमें आप थोड़ा कुछ सेंटीमीटर का ज्यादा 1-2 इंच का सुधार कर सकते हैं। आज की मेडिकल साइंस का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ इंच लंबाई बढ़ाई जा सकती है। घुटनों के बीच कुछ ऑपरेशन वगैरह करते हैं डॉक्टर, के साइड इफेक्ट भी। कुछ व्यायाम आदि से ज्यादा कैल्शियम लेके टीन एज से पहले युवावस्था आने से पहले आप लंबाई बढ़ाने के कुछ उपाय कर सकते हैं। आपकी स्किन का कलर जैसा हो गया। आपकी आंखों की बनावट जैसी है। आप उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। प्लास्टिक सर्जरी करा के भी, आप कॉस्मेटिक्स के साधनों का इस्तेमाल करके भी कुछ सुधार कर सकते हो। शरीर की सुंदरता कुछ सीमा तक बढ़ेगी, ज्यादा नहीं। लेकिन मन को सुधारने के अवसर अपार हैं। आप क्रोधी शांत स्वभाव का होना चाहें, कायर से साहसी होना चाहें, जैसा भी आप अपने मन की डिजाइन संवारना चाहें, वैसा आप मनोवैज्ञानिक प्रयोग कीजिए और आप उसमें काफी हद तक सफल हो जाएंगे। पर एक सीमा है। मैंने कहीं एक उदाहरण पढ़ा, अनुपम खेर अपना संस्मरण बता रहे थे। एक बड़े प्रसिद्ध अभिनेता हैं, आप जानते होंगे। वो एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें अमिताभ बच्चन को भी एक्टिंग करनी थी, अनुपम खेर को भी। अनुपम खेर का सीन थोड़ा बाद में आना था, तो थोड़ा देर में पहुंचे। उससे पहले अमिताभ बच्चन अपने सीन की तैयारी कर रहे थे और वो सीन ऐसा था कि उन्हें कंबल ओढ़ के गर्मी में कुछ बोलना था। वो वैसा ही सीन था। तो एसी बंद था, क्योंकि एसी चलता है तो उसकी बड़े शक्तिशाली माइक और कैमरे रहते हैं फिल्म की शूटिंग में, टीवी की शूटिंग में भी। तो वो जरा सी कागज आप पलटेंगे, उसकी भी आवाज कैच कर लेंगे। तो एसी बंद था, पंखा बंद था, तेज लाइटें चल रही होती थी। मुझे टीवी पर बोलते रहना होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग के समय परेशान हो जाते हैं। इतनी तेज लाइट चल रही होती है, एसी बंद हो जाता है, गर्मी होती है, अंदर अंदर पसीना बह रहा होता है, कुछ नहीं कर सकते, कष्ट सहन करना ही पड़ता है। तो ऐसी हालत में अमिताभ बच्चन बैठे हुए थे। तो अनुपम खेर ने उनसे पूछा, सर आपको गर्मी नहीं लग रही? तो अमिताभ बच्चन ने कहा, अमिताभ खेर उसकी थोड़ा सा नकल करते हुए बोले, अनुपम, गर्मी के बारे में सोचता हूं तो गर्मी लगती है, नहीं सोचता हूं तो नहीं लगती। आप अपने मन को गर्मी के चिंतन से हटा ले रहे हैं तो आप गर्मी के एहसास से दूर हो जाएंगे। पर एक सीमा है उसकी। मनोबल के द्वारा एक सीमा तक हटा सकेंगे आप। ऐसा नहीं होगा कि शरीर जल रहा हो और आप मनोबल से शरीर को जलने से रोक सकें। फिजिकल फील्ड के रूल्स, फिजिक्स के रूल्स अलग हैं, वो अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप रोज अपने मन में ये शुभ विचार लाएं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं शक्तिशाली हो रहा हूं। शरीर में डायबिटीज है, आप सोचते जाते हैं मैं स्वस्थ हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं। रोज अपने मन को ऑटो सजेशन आप देते हैं और मिठाई खाते रहते हैं, जरा भी टहलते नहीं, जरा भी व्यायाम नहीं करते, फिजिक के खिलाफ सारे काम करते हैं। तो आपके मानसिक प्रयास बेकार चले जाएंगे। इसलिए इस सुख दुख के रहस्य को समझें। हमेशा सुख का मूल कारण पुरुषार्थ है, प्रयास है। हमेशा दुख का कारण पुरुषार्थहीनता है, आलस्य है। पुरुषार्थहीनता से आप सुखों से वंचित रहेंगे। गलत पुरुषार्थ करके आप दुख पाएंगे। एक चोर भी पुरुषार्थ करता है, ध्यान दीजिए, प्रयास करता है, महीने भर रैकी करता है, यहां से घुसूंगा, इधर से जाऊंगा, पाइप से चढ़ूंगा, पकड़ा गया तो पिटूंगा। सारा एफर्ट करता है पर गलत दिशा में करता है। परिश्रम भी लगा उसमें, परिश्रम करता है, उसका सुख पा लेता है, लेकिन जितना उसने गलत दिशा में दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए जो काम किया है, उतनी मात्रा में दुख भोगने से नहीं बचेगा। इतना ही प्रयास वो अगर ठीक दिशा में कर लेता तो भी उतनी क्वांटिटी में सुख पा लेता। इसलिए ध्यान दीजिए, सुख उतना ही मिलेगा जितना आपका पुरुषार्थ है या पुण्य है। और आप
कितना भी कर लीजिए, जितनी मात्रा में आपने दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश की है, उतनी मात्रा में दुख भोगने से आप नहीं बच सकेंगे। यहाँ पर ईश्वरीय नियम काम कर रहे हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा है, सुख का मूल कारण है पुरुषार्थ और पुण्य, और दुख का मूल कारण है पुरुषार्थ न करना और दूसरों को अन्याय से दुख पहुंचाने की कोशिश। एक पुरुषार्थ का दूसरा रूप है और वो है सामूहिक पुरुषार्थ। परमेश्वर ने कुछ ही प्राणियों को, उनमें से खास तौर से मनुष्य को ही ये सौभाग्य दिया है कि वो अपने एफर्ट, अपने प्रयास, अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ को जोड़ सकता है, ज्ञान को और कर्म को जोड़ सकता है। अब आप मेरा भाषण सुन रहे हैं दूर बैठे हुए, इसमें कितने लोगों का पुरुषार्थ लगा है? आप में से बहुत से लोगों को तकनीक नहीं पता होगी, जूम कैसे डाउनलोड करें फोन में। आपके बेटे ने किया होगा, जो जानते होंगे परिवार में उन्होंने किया होगा। आपके बहुत सारे सुख ऐसे हैं जो कोई आपके लिए सड़क बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई गन्ना पैदा कर रहा है, कोई चीनी बना रहा है, कोई गेहूं पैदा कर रहा है, कोई आटा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। सबका ज्ञान और कर्म जुड़ रहा है और आप हजारों तरह का सुख भोग रहे हैं। तो मनुष्य है जो अपने सुख मिलजुल कर पुरुषार्थ करके प्राप्त करता है। जैसे ही ये सामूहिक पुरुषार्थ की कमी आ जाती है किसी समाज में, वहां पर दुख और पराजय शुरू हो जाती है। भारत क्यों गुलाम हुआ? अगर आप उसके मूल कारणों में जाएंगे तो आप पाएंगे हमारा सामूहिक पुरुषार्थ नहीं। विदेशी हमलावरों से एक राजा लड़ रहा है, बाकी राजा अपने में मस्त है, जैसे उनका नंबर नहीं आएगा। बख्तियार खिलजी ने बिना खून की एक बूंद बहाए पंजाब पर कब्जा किया, क्योंकि वहां का राजा वैष्णव था, सेनापति शैव था। वैष्णव राजा को लगा विष्णु को मानने वाला। कभी हिंदू समाज में विष्णु और शिव के मानने वालों में इतना वैर विरोध और दुश्मनी थी, आपस में शादियां नहीं होती थी। संयोग से राजा वैष्णव हो गया, सेनापति शैव था। और जब बख्तियार खिलजी के हमले की खबर आई, वैष्णव राजा ने सोचा कि सेनापति शैव ही मेरा साथ नहीं देगा। वो अपनी रानियों को लेकर के जंगलों में भाग गया। सेना में खबर फैल गई राजा भाग गया है, तो सेना में विद्रोह हो गया। खून की एक बूंद बहाए बिना बख्तियार खिलजी ने पंजाब पर, बंगाल पर कब्जा किया। ये कहानी नहीं है, इतिहास है। आप इतिहास के एक एक पेज को उठाकर देखेंगे, आपको पराजय की बहुत सारे कारणों में से यही एक कहानी मिलेगी, सामूहिक पुरुषार्थ की। हम संगठित। आजादी के बाद हमने लोकतंत्र का जो पैटर्न चुना है, उसमें सब राजनीतिक दल एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त रहते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है, कोरोना के इस संकट के समय में भी वो मिलजुल कर पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से राजनेताओं की ये हार्दिक कामना हो सकती है कि अच्छा हो कि ये कोरोना फैल जाए, लाखों करोड़ों लोग मर जाएं, ताकि सत्ताधारी दल असफल सिद्ध हो जाए और हमें मौका मिले। अगर ये ऐसी भावना है, हो सकता है ना हो, पर मुझे महसूस होता है कहीं अंतर मन में, क्योंकि जो बयान आते हैं उनके पीछे की जो गंध दुर्गंध है वो पता चलती है कि आप कहां पर खड़े होकर क्या स्टैंड ले रहे हैं। इसलिए इस देश के राजनेताओं को मिलकर इस लोकतंत्र का स्वरूप बदलना पड़ेगा। एक लोकतंत्र अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लोकतंत्र का जो रूप आपने चुना है उसमें कभी भी एकता नहीं होगी। एक चुनाव आता है और इस देश के बहुसंख्यक समाज को जातियों में बिखेर कर एक एक गांव में जातियों के बीच दुश्मनी पैदा करके चला जाता है। कभी आप गौर से देखें, गांव में जाएं तो आपको पता चलेगा शाम को 6 बजे के बाद रास्ते बंद हो जाते हैं। इतनी दुश्मनियां पैदा की हैं इस चुनाव प्रणाली। खैर, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। सामूहिक पुरुषार्थ करें और इस सामूहिक पुरुषार्थ से आप कोरोना जैसे संकट को हरा सकेंगे, निश्चित रूप से हराएंगे। संकल्प होना चाहिए। एक एक व्यक्ति के जीवन में भी सुखों की मात्रा ज्यादा है, दुखों की मात्रा कम है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर एक ही सेशन में चर्चा पूरी नहीं हो सकती। भाग्य से सुख आएगा कि कर्म से, किसका रोल ज्यादा है? एक प्रश्न छोड़ता हूं आपके लिए। कल एक दुर्घटना हुई, 30 मजदूर पैदल जा रहे थे अपने घर की ओर। उन्हें लगा सड़क से जाएंगे तो रास्ते में पुलिस जगह जगह रोकेगी। ट्रेन से जाने का कब पता नहीं अवसर मिलेगा, उसमें चेकिंग भी होगी, कोरोना है कि नहीं, 50 झंझट है। कुछ पैनिक फैला दिया है कुछ नेताओं ने।
खास तौर से जो यूनियन है, मजदूरों की यूनियन है, उसमें जो लीडर घुसे हुए हैं, उन्होंने एक पैनिक क्रिएट किया है, मजदूरों को डराया धमकाया है, यहाँ पता नहीं क्या होगा, चल पड़े रास्ते पर। सरकार कह रही है तुम्हारे लिए भेजने का प्रबंध होगा, फिर भी वो चल पड़े। तो उनमें से 20 मजदूर जा रहे थे, क्योंकि सड़क पर पुलिस रोकेगी, तो रेलवे ट्रैक पर चलते चलते जा रहे हैं। 40 किलोमीटर चलने के बाद थक गए और रेल की पटरी पर ही सो गए। मालगाड़ी तेज स्पीड से चलती हुई आई और 16 मजदूर ट्रेन पर सोए थे। 4 ट्रेन के वो रेलवे ट्रैक से थोड़ा हटकर सोए थे, वो 4 बच गए और वो 16 मर गए। भाग्य था कि कर्म। एक आदमी चलते चलते फिसल कर गिर गया, फिसल कर गिरा और उठकर खड़ा हो गया, कपड़े झाड़े और बस जितनी ठेस लगी उतना कष्ट हुआ, उतना दुख हुआ और उठकर चल पड़ा। दूसरा गिरा, ऐसे एंगल से गिरा कि हड्डी टूट गई, ऑपरेशन करना पड़ा, पैर इतना सा छोटा रह गया, जीवन भर के लिए लंगड़े हो गए। ये संयोग है। अभी का कर्म दोनों का बराबर है, असावधान होकर चलना। तो फिर फल में अंतर क्यों है, दुख में अंतर क्यों है? एक कपड़े झाड़ कर खड़े हो गए, एक हड्डी टूट गई, एक ऐसे एंगल से गिरे कि ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया। ये फल में दुख में अंतर क्यों है? आपके पास 2 ही उत्तर होंगे, या तो आप कहोगे इट वाज बाय चांस, ये संयोग है। अगर आप ईश्वर को नहीं मानना चाहें तो आप बाय चांस मानेंगे ईश्वर की जगह। बाय चांस एक शक्ति है जो हमको कंट्रोल कर रही है, हमारे सुख दुख को नियंत्रित कर रही है। और आप ईश्वर को मानेंगे तो आपको कहना होगा यहाँ कोई पिछला कर्म भी ऐड हो गया है। आपकी मर्जी, आप जो भी माने, पर इतनी बात तय है कि बड़े से बड़ा दुख हो, बड़े से बड़ा दुख हो, उस दुख को हरा सकेंगे आप नए कर्म। पूरा नहीं हरा सके तो काफी हद तक हरा सकेंगे। 5 तरह के एफर्ट करने पड़ेंगे, 5 तरह के पुरुषार्थ। आप 1-2 तरह का पुरुषार्थ करते हो, प्रयास करते हो, और फिर जब दुख नहीं हटता या सुख नहीं मिलता तो आप सोचते हो कि बस हो गया और भाग्य। नहीं, 5 तरह के प्रयास कर दीजिए, फिर भी अगर सुख ना मिले या वो दुख ना हारे, तब ईश्वर पर छोड़ना कि अब जो ईश्वर कर रहे हैं ईश्वर की व्यवस्था है और इसमें भी ईश्वर ने कुछ कल्याण ही सोचा होगा। ईश्वर अगर अपनी तरफ से कोई दुख देते हैं तो उस दुख के पीछे भी कोई न कोई कल्याण छिपा हुआ होता है, और वो दुख जो ईश्वर की ओर से आएंगे, आपके कर्मफल की वजह से आएंगे, रियलिटी में होंगे, मेंटलिटी में नहीं, और कभी भी 30% से ज्यादा नहीं होंगे, हमेशा याद रखना। और उन दुखों को आप नए कर्म से काफी हद तक उन दुखों का बोझ कम कर सकेंगे। तो जीवन के इन सूत्रों को ध्यान में रखें। समय हो गया है, लेकिन इतनी बातें आपके लिए पर्याप्त हैं। अगर आप कम से कम मानसिक दुखों को समझकर अपने मन में झांक कर रोज देखें, कौन सा एक मानसिक कारण है जो आपको उद्विग्न रखता है, बेचैन रखता है, आपके दुखों को बढ़ाता रहता है, उनको धीरे धीरे हटाना शुरू करें। और मनोविज्ञान में सबसे अच्छी बात ऑटो सजेशन है, सेल्फ सजेशन। रोज अपने मन को सुझाव दीजिए, मैं अपने मन को ऐसा बनाऊंगा, मैं क्रोधी से शांत होना चाहूंगा, आज का दिन मैं कम से कम अनावश्यक क्रोध किए बिना बिताऊंगा। इस तरह रोज किया हुआ संकल्प आपके जीवन को और अधिक सुख की दिशा में ले जाए। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माइंड ब्लोइंग आज का सेशन था, और जो लोग डिप्रेशन में चले गए थे आपने उनको संजीवन बूटी दे दी है। कैसा लगा आज का सेशन, हमको थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा लगा तो ई लिख दीजिए, एक्सीलेंट, तो हम तक खबर पहुंच जाएगी आपको अच्छा लगा। 4-5 लोगों को अच्छा लगा है, बाकी लोग दुखी हैं अभी भी। ओके ओके ओके, अभी सुख मिलने लग गया है। उंगली चलाने में भी दुख महसूस करते हो? मतलब आपके अगर चैट बॉक्स में एक उंगली चला दी तो उसमें भी बड़ा कष्ट भोग रहे हैं आप लोग। जय हो, अब तो अब जागे हैं, हिंदू समाज अब जागा है। जय हो, आपकी जय हो। धन्यवाद दोस्तों। कल हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान इंद्रेश कुमार जी रहेंगे। इंद्रेश कुमार जी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के भी संस्थापक हैं, और कल वो बोलेंगे, एक विषय है विश्व को कोरोना मुक्त करने में भारत की भूमिका। तो समय पर आ जाइए। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आज आचार्य वागीश जी के व्याख्यान की रिकॉर्डिंग चाहिए, तो उन लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूं, मेरी फेसबुक है कवि राजेश चेतन के नाम से। केवल आचार्य वागीश जी ही नहीं, सब वक्ताओं की 40 के 40 दिन की रिकॉर्डिंग मेरी फेसबुक पर है। वहां जाके सुनिए, डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए,
जैसा चाहें वैसा कीजिए। इसके अलावा आपको एक सूचना और दे देता हूं मैं, आप थोड़ी कृपा आपके ऊपर और आ रही है मेरे को, तो आप एक सूचना और स्वीकार कीजिए।